नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी अपने इस चैनल संस्कृत सनातनम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बंधुओं, सभी संस्कृत प्रेमी को सर्वेभ्यो नमो नमः। इस भाग 3 में हम बात कर रहे हैं वचन के बारे में। जैसा कि भाग 1 में हमने समझने का प्रयास किया कि संस्कृत के वाक्य में हम परिचय अपना कैसे दें। फिर भाग 2 में हमने ये जानने का प्रयास किया कि छोटे छोटे वाक्य अस्ति के साथ जोड़ करके हम कैसे बनाएं। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वचन के बारे में। तो संस्कृत में अन्य भाषाओं की तरह थोड़ा सा वचन भिन्न है। जैसे अन्य भाषाओं में एक वचन या बहुवचन मान लेते हैं, एक या एक से अधिक, लेकिन संस्कृत कहता है कि एक, दो और दो से अधिक, 3, 4, 5 सारे। तो एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और 3 है तो बहुवचन। यानी 2 से अधिक जितने हैं उन सबको बहुवचन में रख दिया जाता है। तो इस तरह से संस्कृत में वचन कितने हुए सभी नोट करते जाएं साथ साथ में। जो भी संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और अगर जुड़ने का सीधा सा तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो सीधे आप तक पहुंचते रहें। तो आप नोट कर रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्रिया तीनों में अलग अलग है। जैसे हमने अस्ति, स्तः, सन्ति। अब कर्ता है वो भी तीनों में अलग अलग होगा। बालकः, बालकौ, बालकाः। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे बात मैं करूँ कि कर्ता तीनों लिंगों में होगा। दूसरा नियम ध्यान रखें, वाक्य बनाते समय नोट कर लें सभी कि कर्ता तीनों लिंगों में अलग अलग होगा, परंतु क्रिया एक ही रहेगी। मैंने कहा अस्ति एक क्रिया है, लेकिन कर्ता बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, पत्रम अस्ति। कर्ता तीनों लिंगों में अलग अलग होगा। तो अगली वीडियो जो बनेगी वो लिंग पर हम बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे इसके विशेष रूप से। अभी हम वचन पे बात कर रहे हैं। अब हम वाक्य बना रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं। बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। नियम ध्यान रखिएगा, अस्ति एक वचन में ही आएगा। बालकः अस्ति, बालकः स्तः नहीं कर सकते, बालकः सन्ति नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो नियम ध्यान में रखते रखते वाक्य बनाना है। तो बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाः सन्ति। पत्रम अस्ति, पत्रे स्तः, पत्राणि सन्ति। तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे। तो लिंग पर हम विशेष बात करेंगे। अभी वचन पे हमें ध्यान देना है। एक वचन के साथ कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, यदि कर्ता 2 से अधिक है तो क्रिया भी 2 से अधिक होगी। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कर्ता में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकाः। रामः, रामौ, रामाः। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। लता, लते, लताः।
पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, कन्या कन्ये कन्याः, पत्रं पत्रे पत्राणि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, गृहं गृहे गृहाणि। ये तो कर्ता अलग अलग हो गए तीनों वचन में। बात अब करते हैं क्रिया के तीनों वचन में। अस्ति स्तः सन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, धावति धावतः धावन्ति, हसति हसतः हसन्ति। तो आपके पास साथ में ये लिस्ट भी चल रही है, कर्ता तीनों लिंग वचनों में, क्रिया भी तीनों वचनों में। आप मिला मिला करके सेंटेंस बनाते जाएं, वाक्य बनाते जाएं, और इस तरीके से आप सरल संस्कृत के इस भाग 3 में वचन का प्रयोग करने का अभ्यास करें। यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं तो कमेंट में खुद के बने हुए सेंटेंस भी आप लिख कर भेजें, जिससे कि हमें साधुवाद, हमें सहयोग मिलेगा और हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आप जो दिए हुए उदाहरण के जो वाक्य हैं कई सारे, इसका अभ्यास करें। और अगले भाग 4 में हम बात करेंगे लिंग के बारे में, जिसके लिए विशेष करके वीडियो में लेकर उपस्थित रहूँगा। आप सभी ने अंत तक देखा है, कुछ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।